झारखंड विधानसभा में उठा कृषि कानून का मुद्दा। बीजेपी ने स्पीकर पर लगाया गंभीर आरोप। विधानसभा अध्यक्ष पर पक्षपात करने का आरोप। मधुपुर उपचुनाव को लेकर दल बल का खेल जारी। बीजेपी में शामिल हुए आजसू नेता गंगा नारायण। उपचुनाव में बीजेपी का चेहरा होना तय। मॉब लिंचिंग पर बोले कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर साधा निशाना। विधायक ने कहा प्रदेश में बढ़ती मॉब लिंचिंग बीजेपी की देन। कांके विधायक समरेलाल ने उठाई पानी की समस्या। कांके डैम की सफाई के लिए उठाया मुद्दा। डैम के गंदे पानी से परेशान हैं लोग। कृषि कानून पर घमासान है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए और यानी कि उन बिल को कानून बना दिया गया। उसके बाद से ही घमासान शुरू हो गया। दिल्ली के सरहदों से लेकर देश भर के सभी राज्यों में इसको लेकर प्रदर्शन होने लगे और साथ ही अब यह मुद्दा झारखंड भी पहुंच गया। झारखंड में भी कई बार इसको लेकर प्रदर्शन देखा गया, लेकिन अब मुद्दा विधानसभा के भीतर भी उठाया गया और इसी को लेकर घमासान जारी रहा विधानसभा में भी। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पूरा माजरा समझिए इस रिपोर्ट से। मोदी सरकार के लायके कृषि कानून पर पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दल भी सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। कभी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, तो अब सदन के अंदर भी इस कानून के विरोध में आवाज उठाई जा रही है। केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ झारखंड विधानसभा में चर्चा होने को लेकर एक तिथि मुकर्रर की गई। सदन की दूसरी पाली में इस मुद्दे को लेकर जैसे जैसे चर्चा शुरू हुई, बीजेपी के विधायक विरोध में नारेबाजी करने लगे। बीजेपी विधायकों ने विरोध स्वरूप काले कपड़े पहनकर विधानसभा के भीतर कृषि कानून पर चर्चा पर ऐतराज जता रहे थे। बीजेपी के अनुसार कृषि बिल अब कानून बन चुका है। ऐसे में कांग्रेस और अन्य गठबंधन की सरकार इस कानून को बिल बताकर सदन और राष्ट्रपति दोनों की तौहीन कर रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष पर भी पक्षपात करने का आरोप लगाया है। महंगाई और कृषि बिल पर वाद विवाद होगा, चर्चा होगी। तो पिछले 4-5 दिन पहले भी मुझ सहित कई सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि भाई कृषि बिल है कहाँ। सवाल है कि हम सब माननीय सदस्य झारखंड विधानसभा के हैं, इतना बुद्धि तो रखना ही चाहिए कि भाई आज के दिन कृषि बिल है कहाँ। अब तो अधिनियम बन गया। केंद्र ने 3 कानून बना दिया, अधिसूचित भी हो गया, तो बिल कहाँ रहा। और राज्यपाल महोदया का उसमें अनुमोदन बिना लिए हुए वित्तीय संकल्प लगाए बिना ही वो बिल पेश कर दिया गया और पास भी करा दिया। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद भी उस पर कुछ नहीं किया गया। दूसरा, कृषि बिल पे आपने चर्चा कराया। हम लोगों ने कहा तो भाई कृषि बिल है कहाँ, कृषि बिल दीजिएगा तब ना। ये राज्य का कृषि बिल है ना केंद्र का कृषि बिल है। केंद्र का कृषि बिल जहाँ तक आप सबको भी मालूम है वो एक्ट बन चुका है और जो अपने लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी का मुहर लग करके पूरे देश के अंदर कानून बन करके लागू है, उस पर चर्चा करा करके कांग्रेस के हिडन एजेंडा को आप यहाँ रख रहे हैं। और ये लोकतंत्र का हत्या ही नहीं, ये संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ भी है और झारखंड इसके लिए लिखा जाएगा पूरे देश के अंदर इस तरह की कार्रवाई यहाँ की गई। आज का दिन झारखंड राज्य के लिए एक काला दिन के रूप में माना जाएगा। जिस तरह से विधानसभा के अंदर मनी बिल पे जो कि माननीय कई सदस्य इस पर स्पीकर साहब का ध्यान आकृष्ट कराए कि बिना महामहिम राज्यपाल के अनुमोदन के मनी बिल को लाना और पास कराना संवैधानिक नहीं है, उसके बाद भी हठ धर्मिता से ये बिल को आज पास कराया गया। बीजेपी कृषि कानून को किसानों की जरूरत बता रहा है, तो सत्ता पक्ष इसे किसानों के लिए काला कानून। सत्ता पक्ष का कहना है कि जब कृषि बिल आम लोगों की सहमति से बना ही नहीं है, किसानों की राय इसमें ली ही नहीं गई, तो फिर यह कानून कैसे। ऐसे में यह प्रति
कानून नहीं बल्कि कृषि बिल है, जिसको झारखंड विधानसभा से पारित कराकर केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। ये इनका चेहरा सेंटर में भी दिखा था, स्टेट में भी दिख गया। इन लोगों को किसान के उनके मुद्दों से कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। ये सिर्फ थोपना जानते हैं, बहस करना नहीं जानते, अपने पक्ष को रखना नहीं जानते। ये कलरफुल एक्सरसाइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी हम निंदा करते हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए डेथ वारंट और इसका विरोध यहाँ की सरकार जो कानूनविद है उससे राय लेकर जो संविधान के अंदर फेडरल जो सिस्टम है उसके अंदर जो विरोध करने दर्ज करने की शक्तियां हम हद तक जाएंगे और इसका विरोध करेंगे। किसानों के हितों की अनदेखी करें, ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कृषि बिल पर आज चर्चा होनी थी विधानसभा के अंदर और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कार्यक्रम चलने नहीं दिया, बेवजह का हल्ला करते रहे। चूंकि उस पर बहस करने से ये भागते रहे हैं। आज पूरे देश में इसके लिए आंदोलन हो रहा है। किसान आज बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से बैठे हैं। इस समय भारत सरकार को चाहिए था कि उस पर बैठकर बात कर लें और उसका एक समाधान निकालें, लेकिन बिल्कुल सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। किसान की तबाही हो रही है लेकिन उसको कोई चिंता नहीं है। और ये सही पूछे तो कॉरपोरेट घराने के हाथ में सरकार चली गई है भारत सरकार, और कॉरपोरेट के इशारे पर काम कर रही है। कृषि कानून को लेकर देश में पहले भी बहुत हंगामा हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। ऐसे में झारखंड सरकार का विरोध का केंद्र पर कितना असर पड़ता है, यह देखने वाली बात होगी। रांची से सहयोगी विशाल के साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन की रिपोर्ट। कृषि कानून पर घमासान मचा है और यह कोई नया नहीं है, पहले से मचता आ रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, ये कृषि कानून पर जो घमासान है अभी तक सड़क पर था, अब विधानसभा के भीतर भी पहुंच गया है। कैसे शांत होगा, कैसे खत्म होगा? देखिए, विधानसभा के भीतर पहुंच गया है और अब सबसे अहम बात यह है कि विधानसभा की कार्रवाई बजट सत्र की मात्र एक दिन कल के लिए बची हुई है। और आपको बताएं कि आज दूसरी पाली में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार ने पहले से ही नोटिस दे दिया था कि जो केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानून लागू किए गए हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार का जहां एक तरफ तर्क यह आ रहा है कि संघीय ढांचे में कृषि जो है वो राज्य आधारित मुद्दा है और इसमें राज्य सरकार अपनी तरफ से निर्णय ले सकते हैं। वहीं पर विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का यह दावा है कि चूंकि यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है, ऐसे में झारखंड विधानसभा में इस तरीके से किसी भी कानून पर जो केंद्र सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है उस पर चर्चा नहीं हो सकती है। देखिए, विरोध के अपने अपने मुद्दे रहे हैं के इस पूरे विधानसभा की 22 दिन की कार्रवाई के दौरान, माफ कीजिएगा 15 दिन की कार्रवाई के दौरान। और अब कल 23 तारीख को जो आखिरी दिन होगा उस दिन किस तरीके से इसका पटाक्षेप होता है वह तो कल ही पता लगेगा। लेकिन अभी तक की जो 15 दिनों की कार्रवाई है, इन तमाम दिनों में प्रतिपक्ष के विधायकों ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। और आज जिस तरीके से काले कपड़े पहनकर सदन के अंदर प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, यह कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सदन की गरिमा को फिर से दोबारा से धक्का लगाने की कोशिश की गई है। इसके पहले भी प्रतिपक्ष के विधायकों ने गेरुए रंग के कपड़ों के साथ विधानसभा में सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया था और आज काले कपड़े में। देखें, यह एक सूचक है, यह एक इंडिकेटर है कि किस तरीके से प्रतिपक्ष के जो विधायक हैं उन विधायकों ने सरकार की पूरी कार्रवाई को अवरोधित करने का काम किया है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से इस पर जब चर्चा चल रही थी तो बीजेपी का यह कहना रहा कि सरकार इसको अभी तक बिल ही बता रही है जबकि यह कानून बन चुका है, तो ऐसे में इस पर चर्चा होना कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन उसके बाद भी अगर प्रदर्शन हो रहे हैं तो चर्चा तो जरूरी है। आखिर केंद्र सरकार का यह जिद्दी रवैया कब तक?
देखिए, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से कृषि कानूनों को लेकर, कृषि बिल को लेकर उसे कानून की शक्ल में पहले तो परिवर्तित कराया और उस कृषि कानून को पूरे देश में लागू कराया। अब जहां पर गतिरोध का मुख्य मुद्दा है, राज्य सरकार का मानना है कि यह जो कृषि कानून लागू किया गया है यह किसानों के का विरोधी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि इस कानून को लागू करने के पहले ना ही किसानों की राय ली गई, ना ही राज्य सरकारों की राय ली गई है। यह जबरदस्ती थोपा गया एक कानून है जो पूरे देश के किसानों के ऊपर लागू कराया गया है। संघीय ढांचे में राज्य सरकारों को जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के तहत कुछ शक्तियां प्रदत्त हैं। उन शक्तियों में कृषि भी एक मुद्दा है। कृषि मुद्दे पर राज्य सरकार अपनी तरफ से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है। अब राज्य सरकार और कह सकते हैं जो प्रतिपक्ष के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उनके बीच में मुख्य टकराव का बिंदु यही रहा है कि जब एक बार कानून की शक्ल अख्तियार किया जा चुका है तब इस पर चर्चा सदन के अंदर क्यों कराई जा रही है। जबकि हेमंत सोरेन का मानना है कि हम राज्य के लिए इस कृषि कानून पर चर्चा करने के बाद एक अलग कानून की व्यवस्था करेंगे और वही कानून झारखंड में प्रभावी होगा। अब यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच का जो गतिरोध है, उस गतिरोध को दर्शाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया और अपना विरोध प्रदर्शन किया। अब सवाल यह उठता है कि संघीय ढांचे के कुंदन जी आपके पास मैं लौटूंगा, कुंदन जी आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार प्रतुल जी। प्रतुल जी, विधानसभा के भीतर भी कृषि कानून का मुद्दा उठाया गया और इस पर चर्चा की जा रही है। आखिर ये घमासान कब तक इस तरह से चलता रहेगा? देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर में जो स्टेट है, जो सेंटर है, सबके दायरे जो है वो डिफाइंड, विधानसभा का दायरा डिफाइंड है, संसद का दायरा डिफाइंड है। तो संसद से जिस कानून को पास किया गया है उसमें राज्य के विधानसभा में अगर अलग से ये चर्चा करना चाहते हैं तो ये जो संवैधानिक परंपरा रही है उसके विरोध में, और हमारे जो विधायक दल के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाता प्रतुल जी, जिसमें किसानों की राय ना ली गई हो, जिसमें जबरदस्ती जब पास कराया हो राज्यसभा में, विपक्ष की बातों को सुनाना गया हो, उसे कैसे मान लिया जाए? जबरदस्ती से कहते हैं राज्यों की राय, ये एक लंबा प्रोसेस है। ये काफी लंबे समय से कृषि कानून में जो सुधार की बात है, कई बार ये ब्लॉक स्तर तक चर्चाएं हुई हैं। उसके बाद अगर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा और राज्यसभा में, अगर उन्होंने पारित किया और राज्यसभा में सिर्फ कुछ सदस्य संख्या नहीं होने के बावजूद अगर जोर जबरदस्ती से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं तो ये कतई उचित नहीं है। जब देश की संसद ने जिस चीज को पास कर दिया, अगर उसको विधानसभा यहाँ डिस्कस करके सही और गलत बताने लगेगी तो ये बहुत गलत परंपरा होगा और एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करना होगा। जी प्रतुल जी, जो कानून किसानों के लिए लाया गया और किसान ही उसके विरोध में खड़े हो जाए, कौन से किसान इसके विरोध में खड़े हैं राणा जी? आप देखें, मुश्किल से ये 1.5 राज्यों का आंदोलन है और अगर तो क्या 1.5 राज्यों में किसान नहीं रहते हैं? नहीं, 1.5 राज्यों में भी जहां सरकारें उनकी हैं वहां जिस तरीके से, अब कोई इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि अगर पंजाब से किसान आए हैं उनको जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद मिल रही है वो कौन दे रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तो लगातार वार्ता का दौर जारी रखा, कभी वार्ता को टूटने नहीं दिया। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं जो नहीं चाहते ये वार्ता सार्थक नतीजे तक पहुंचे। अब झारखंड विधानसभा पार्लियामेंट से पास किए गए किसी कानून पर डिस्कशन करेगी तो उसके कार्य क्षेत्र के बाहर है, तो कहीं ना कहीं ये फेडरल स्ट्रक्चर पे आघात पहुंचाना होगा। प्रतुल जी, हमारे साथ हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े हुए हैं, सवाल करना चाहते हैं आपसे। कुंदन जी। प्रतुल जी, जिस फेडरल स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे उस फेडरल स्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट के तहत भी आता है, और ऐसे में राज्य सरकार अगर चाहती है कि वो अपना एक कृषि कानून को राज्य में लागू कराए तो इसमें इस तरीके की हाय तौबा की कोई जरूरत तो महसूस नहीं की जा सकती। देखिए, ये विशुद्ध रूप से पार्लियामेंट का कॉल था। पार्लियामेंट ने किसी एक्ट को अगर पारित किया तो उसे विधानसभा कैसे स्ट्राइक डाउन कर सकती? माना एग्रीकल्चर कंकरेंट लिस्ट में आता है, लेकिन इसके लिए आपको ये देखना होगा
पार्लियामेंट ने जिस कानून को पास कर दिया, इस पे डिस्कशन करने के लिए ये फोरम उचित नहीं है। फिर तो कल किसी देश के साथ युद्ध हो जाएगा, उससे विधानसभा है तो वो डिस्कशन शुरू कर देंगे। ये गलत परिपाटी है और मुझे लगता है कि जो संसद ने पास किया था माननीय मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में उस पर चर्चा नहीं करानी थी, तो ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भी चर्चा कराने लगेंगे, तो ये एक अच्छी शुरुआत नहीं है। प्रतुल जी, आज बीजेपी के विधायकों ने स्पीकर पर भी गंभीर आरोप लगाए कि स्पीकर ने पक्षपात किया है। आपको क्या लगता है, सदन की जो गरिमा है उसको भी कहीं स्पीकर ने आघात पहुंचाने की कोशिश की है? देखिए, स्पीकर साहब का जो पद होता है वो राजनीतिक दायरे से ऊपर का होता है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब कोई जानते हैं। लेकिन अब आप बाबूलाल मरांडी जी को प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा देने से शुरुआत करके अब जिस तरीके से सदन को कंडक्ट किया जा रहा है, बाबूलाल मरांडी जी किसी भी विषय को बोलने के लिए हाथ खड़ा करते हैं और स्पीकर कहते हैं कि उनका ध्यान ही उन पर नहीं गया, इसलिए उन्हें बोलने नहीं देते। तो ये तो एक दो छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन अगर लार्जर पिक्चर में देखेंगे तो सदन को जिस तरीके से चलना चाहिए, विधानसभा को जिस इम्पार्शियल तरीके से चलना चाहिए, हमें कहने में कोई हिचक नहीं, वो नहीं चलता। प्रतुल जी, आखिर ये घमासान कब तक चलता रहेगा और ये इस तरह का संघर्ष कब तक होता रहेगा? कोई एक बीच का रास्ता तो निकालना होगा। देखिए, रूलिंग पार्टी है, जो सरकारें, जो पार्टियां सत्ता में है, उनका काम है कि वो विपक्ष से बात करके, सार्थक वार्ता करके कोई रास्ता निकाले। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, जो स्पीकर का ऑफिस है, उसकी ये एक कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है। ये गतिरोध को तोड़ने के लिए उनको पहल करना चाहिए, हर एक सार्थक पहल के साथ हम है। लेकिन जब आप हर धर्मिता से एक तरफा निर्णय सुनाने लगेंगे तो हमारा कड़ा विरोध तो हमेशा है और रहेगा। जी, हर धर्मिता तो दोनों तरफ से है, किसान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और सरकार भी नहीं। सरकार ने तो कहा कि हम एमएसपी पे लिखित रूप से देने को तैयार है, अगर आपको कंफ्यूजन हो। अच्छा, मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं प्रतुल जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसान सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉल क्यों नहीं कर लेते? देखिए, हम लोगों की सरकार के स्तर पे, गृह मंत्री के स्तर पे, कृषि मंत्री के स्तर पे लगातार वार्ताओं का दौर जारी रहा है। प्रधानमंत्री जी अंतिम, हमारे यहाँ जो अंतिम पिलर है वो है। अगर उस स्तर पर वार्ता फेल होगी तो फिर कोई रास्ता नहीं बचता दोनों पक्षों के लिए। हमारी पूरी कोशिश है कि उससे पहले ही कोई सार्थक परिणाम निकल जाए, बशर्ते जो बड़े विपक्षी दल हैं वो ये होने दें। हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन कोशिश सफल होते हुए भी नजर नहीं आ रही है। जी, फिर से बोलेंगे? हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन यहां कोशिश सफल होते हुए भी नजर नहीं आ रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर ये बात कहें तो इनको जो हरदर्मिता है वो छोड़कर सरकार का काम है कि विपक्ष के जो विधायक हैं, जिस कारण से डेडलॉक चल रहा है असेंबली में, उसमें पहल करनी चाहिए। और जहां तक किसानों से वार्ता की बात दिल्ली में है, हमने हमेशा कहा है वार्ताओं का दौर जारी है। लेकिन अगर कुछ लोगों ने ठान लिया है कि वो सरकार अगर सारी मांगे भी मान ले तो भी ये वार्ता नहीं तोड़ेंगे, तो फिर कैसे कोई वार्ता संभव हो पाएगी? बहरहाल हमारे सरकार के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक दलों का शिकार नहीं बनना चाहिए, मोहरा नहीं बनना चाहिए। जी, शुक्रिया प्रतुल जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। कुंदन जी, जिन बातों का जिक्र प्रतुल जी ने किया, क्या उन बातों पर ही आंदोलन खत्म कर देना चाहिए? जिस तरह से उन्होंने कहा कि हर धर्मिता छोड़नी होगी, विपक्ष को भी साथ आना होगा, और हमने तो सर्वसम्मति से ही ये बिल कानून बनाया है। देखिए कि अगर कृषि कानूनों की बात करें तो अब दोनों पक्षों की तरफ से जो डेडलॉक की स्थिति है, मैं कई बार इसी कार्यक्रम के दौरान कह चुका हूं कि किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच की जो वार्ता है वो एक अंधी सुरंग में प्रवेश कर चुकी है, जहां रोशनी की किरण कहीं से नजर नहीं आ रही। और देख लें, स्थिति आज तक वही बनी हुई है, डेडलॉक बरकरार है और तमाम चीजें अपनी जगहों पर एज इट इज हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं झारखंड विधानसभा की, वहां पर आज मेरा एक बड़ा सवाल है
16 कार्य दिवसों वाले इस विधानसभा सत्र में आज 15 दिन समाप्त हो चुके हैं। कल 16वां और आखिरी दिन होगा। विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। कल देर शाम जब विधानसभा सचिवालय के द्वारा आंकड़े जारी किए जाएंगे कि कितने घंटों की कार्यवाही हुई, उन घंटों में सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष के विरोध और आरोप प्रत्यारोप के बीच में कितना समय गया, जनता से जुड़े कितने सवाल पूछे गए और सरकार के कौन कौन से कामों को निपटाया गया, तो जो आंकड़े निकल कर आएंगे के वो काफी चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि जनता से जुड़े हुए इक्के दुक्के मामले ही जो थे वो विधानसभा की सदन का हिस्सा बन सके। बाकी तमाम समय जो है या तो सरकारी औपचारिकताओं में बीता है या फिर पक्ष प्रतिपक्ष के बीच में विरोध प्रदर्शन, धरना और आरोप प्रत्यारोप के बीच में बैठा है। यहाँ पर आज की तारीख में बताएं सैकड़ों सवाल हैं जो मुंह बाए खड़े हैं। सबसे पहली बात आपको बता दें, झारखंड में पेयजल की समस्या वर्षों से चली आ रही है। गर्मी का मौसम आ रहा है। किस तरीके से झारखंड की आम जनता को पेयजल मुहैया कराया जा सके, सड़कों का किस तरीके से विस्तार किया जा सके, उद्योग धंधों को किस तरीके से लगाया जा सके, रोजगार में किस तरीके से बढ़ावा दे सकें, कोविड-19 के बाद जब आर्थिक अर्थव्यवस्था जब पटरी पर लौटने लगी है उसे और कैसे रफ्तार से आगे ले जाया जा सके, ऐसे सैकड़ों सवाल हैं के जो मुंह बाए खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुंदन जी, आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शमशेर आलम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शमशेर जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। धन्यवाद। शमशेर जी, कृषि कानून का मुद्दा विधानसभा के भीतर तक पहुंचा। अभी प्रतुल शाहदेव से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि हर धर्मिता पर किसान भी अड़े हुए हैं और हमने तो सर्वसम्मति से ही इसको कानून बनाया है। अब विपक्ष इसको राजनीतिक कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि प्रतुल शाहदेव जो बोल रहे हैं किसानों को हठधर्मिता, तो सबसे पहले तो हम हठधर्मिता शब्द का मतलब ये करते हैं कि इस तरह के शब्दों का उपयोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज है कि कृषि काले कानून, जो 3 काले कानून बनाए गए, देश का आम किसान, आम विपक्ष, सारा लोग इसको काला कानून मान रहा है और ये कह रहे हैं कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रही है। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को तो ये बताना चाहिए कि राजनीति आखिर होता क्या है। क्या किसानों के जन समस्याओं को लेकर के, किसानों के तीनों काले कानून को लेकर के अगर विपक्ष सरकार से मांग करता है या सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से अपना अधिकार की मांग करता है, तो क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अहंकार घमंड में चूर होकर के, पहले तो इन्होंने नौजवानों को बरगलाया, उसके पहले इन्होंने मुसलमानों के साथ क्या किया आप देखे, अब उसके बाद ये किसानों पर आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि सबके साथ दगा, धोखा, बेईमानी जो इन्होंने किया है, धीरे धीरे देश का हर तबका, देश का हर वर्ग, चाहे वो कर्मचारी हो या अधिकारी हो या किसान हो या नौजवान हो, आप देखेंगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को लोग घेरने का काम करेंगे। बिल्कुल। शमशेर जी, हमारे साथ हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। कुंदन जी। शमशेर जी, एक बड़ा सवाल यह है कि जिस कृषि कानून को देश की विपक्षी पार्टी यूपीए इसे काला कानून बता रही है, कृषि कानून को संविधान के तहत संसद में जो शक्तियां मिली है उन शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने इसे कानून का शक्ल दिया है। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा के अंदर उस कानून पर चर्चा कराना क्या एक गलत परंपरा की शुरुआत नहीं हो रही? कहीं कोई गलत परंपरा की शुरुआत नहीं है। और विधानसभा में अब आपको मैं उदाहरण देता हूं झारखंड विधानसभा का, कि बराबर लगातार सरना धर्म की बात हो रही थी। सरना धर्म पर केंद्र सेंट्रल चुपचाप था, हम लोगों ने विधानसभा से पारित करके भेजा कि नहीं। तो आखिर ये भी तो एक संवैधानिक अंग है। और दूसरा चीज ये है कि जब किसान खुद विरोध कर रहा है और किसानों का नेतृत्व जो भी दल करेगा, जो भी पार्टी करेगा, जो भी विपक्ष के लोग किसानों के मुहिम में खड़े रहेंगे, तो क्या ये थोड़ा ही है कि
एक तरफा आप करते जाइए और बहुमत के अहंकार में, बहुमत के घमंड में आप जो चाहिए संवैधानिक कानून बना दीजिए। आपको मैं याद दिलाता हूँ, आपको याद होगा कि इनसे ज्यादा बहुमत हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में था और सामानो केस का क्या हश्र हुआ, ये भी इस देश की जनता ने देखा है। इसलिए आप इंतजार कीजिए आप लोग, और समय आएगा। अभी तो विधानसभा में चर्चा हो रही है, यहाँ तो आप देख रहे हैं कि खेत और खलिहानों में इस बात की चर्चा हो रही है कि किसानों के साथ दगा हो रहा है, किसानों के साथ धोखा हो रहा है। तो सवाल है, जब हमारा 80% किसान जब धोखा खाएगा, दगा खाएगा, तो स्वाभाविक है कि हम लोग उस वंशज के हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी के वंशज हैं, जिसने हरित क्रांति करा करके देश में किस तरह से कृषि को ऊपर ले जाने का काम किया था। तो हम लोग उस वंशज के लोग, हम लोग चुप नहीं बैठे। ठीक है, शुक्रिया शमशेर जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। कुंदन जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कृषि कानून पर जो घमासान है, अभी तक सड़क पर था, अब सदन तक पहुंच गया है। लेकिन ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि बीच का रास्ता निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि मामला किसानों से जुड़ा है। किसान यानी कि देश की रीढ़ की हड्डी, और जब मामला रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हो तो उसमें समझदारी दिखाना बेहद आवश्यक है। उसको सुलझा लेने में ही समझदारी है। और वैसे भी कहते हैं कि जब लोकतंत्र में